नमस्ते। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। इंडिया आफ्टर 24 का तीसरा वीडियो, लेकिन उसके पहले इंडिया बिफोर 24 आपको बताना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि इस बार मोदी जी 400 पार का आह्वान कर रहे हैं। इस आह्वान को सुनकर विरोधी और कांग्रेस अटकलें लगा रहा है कि इस बार अगर मोदी जी को जिता दिया तो संविधान बदल देंगे, और एक डिबेट शुरू कर दी कि संविधान से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदला जाना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल ढांचा संविधान में कहीं भी डिस्क्राइब्ड नहीं है। अटकलें लगाई जाती हैं, न्यायालय बताता है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। एक बार और चर्चा में आया था अटल जी के ज़माने में 2003-4 में, जब वो ऐसा सोच रहे थे तो कोर्ट ने और कई जूरिस्ट ने डिफाइन किया था कि जो संविधान में एक पहला चैप्टर होता है प्रीएम्बल, प्रस्तावना, और दूसरा चैप्टर होता है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकार, लोगों के मूल अधिकार। ये दो चीजें जूरिस्ट और न्यायालय ने बोली कि ये सब बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये कोई नहीं बदल सकता, बदला नहीं जाना चाहिए। ये 2003-4 से लेकर अभी तक ये बात कही जा रही है। जब भी संविधान में कोई परिवर्तन लाने की बात होती है तो मैं आपको अभी बताता हूं कि कांग्रेस ने इसी मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कितनी बार बदला है, कितना गलत तरीके से बदला है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। 1950 में संविधान लागू हुआ और लास्ट मोमेंट पर, संभवतः लास्ट मोमेंट से बाद 370 धारा 370 जोड़ दी गई, कश्मीर को भारत से अलग कर दिया गया। ये क्या था? ये एक भारत विरोधी कदम था। अब उसके बाद क्या हुआ, इमरजेंसी जब 1975 में लगी तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट इंदिरा गांधी लाई, 42वां संशोधन। यह संशोधन क्या था? प्रीएम्बल, प्रस्तावना में शब्द जोड़े गए सेकुलर सोशलिस्ट। सेकुलर इसलिए कि उनको सेकुलरिज्म यानी भारत को इस्लामिक मुल्क की ओर बढ़ाना था, इसलिए सेकुलर जोड़ा गया। और सोशलिस्ट, भारत को वामपंथी सोच की ओर बढ़ाना था, भारत की संस्कृति के विरोध में ले जाना था, इसलिए सोशलिस्ट जोड़ा गया। अब आप मुझे ये बताइए कि अभी जो न्यायालय और जूरिस्ट सब कह रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए, तो आपने कैसे प्रस्तावना बदल दिया था 1976 में ही 42nd अमेंडमेंट में। और सुनिए, आप जो कहते हैं फंडामेंटल राइट होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक, आपने 42वें संशोधन यानी 1976 में इंदिरा गांधी ने आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी सब चेंज कर दी थी कि जब इमरजेंसी लगाई जाएगी तो ये आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। क्या था ये? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से खिलवाड़ था ये। उसके बाद क्या किया सुनिए, 42nd अमेंडमेंट इतना विस्तृत था कि इसको उस समय मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था, यानी कि छोटा संविधान। एक संविधान 1950 वाला, एक संविधान 1976 वाला, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। आपने इतने चेंजेस ला दिए थे तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं। आपने मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में से एक आर्टिकल हटा दिया। आज अगर मोदी जी हटा दें तो आप कहोगे बेसिक स्ट्रक्चर आपने टच कर दिया। इंदिरा गांधी तो 76-78 में सब कुछ कर चुकी, कोई कुछ नहीं बोला। इस देश को अपनी बपौती समझ रखा था कांग्रेस ने। उसके बाद जब राजीव गांधी आए 1985 में, उन्होंने आसाम में घुसपैठियों को घुसने देने के लिए CAA, जिसकी आज ये सब खिलाफत कर रहे हैं, जितना एक वर्ग और जो पाकिस्तानी सोच वाले हैं वो कहते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम्स को यहां आना चाहिए, वही CAA राजीव गांधी ने कह दिया था कि 1971
से पहले जो लोग आए हैं वो यहाँ के नागरिक। अब ये कोई प्रूफ तो होता नहीं। 1986 तक जितने भी आए थे बांग्लादेशी सब भारत के नागरिक हो गए, लेकिन सब भारत विरोधी सोच वाले, देशद्रोही। तो आपने क्या किया? ये आपने खिलवाड़ नहीं किया संविधान से। अच्छा, यहां तक हो गई बात, आगे बढ़िए। 1991 में आप वर्शिप एक्ट लाए कांग्रेस वाले। क्यों लाए? भारत की संस्कृति को विध्वंस करने के लिए। मुगल जब आए थे तो मुगल में चाहे महमूद गजनवी हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे बाबर हो, औरंगजेब हो, अहमद शाह अब्दाली हो, शेर शाह सूरी हो, इतने सारे ढेर सारे नाम हैं। सब ने हजारों मंदिर तोड़े, चाहे आपका ज्ञानव्यापी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, ये सब तो 3 मुख्य हैं। अभी भोजशाला की बात हो रही है, एक तो जौनपुर की है, एक 2.5 दिन का मकबरा, 2.5 दिन में तोड़ करके विशाल मूर्तियों की दीवार, उसको कन्वर्ट कर दिया 2.5 दिन का मकबरा। भाई साहब, उनका हो गया। कांग्रेस ने 1991 में ये वर्शिप एक्ट लाए और ला करके कह दिया कि यथावत स्थिति रहेगी सारे धर्म स्थलों की। यानी कि जो मुगलों ने तोड़ दिया है, सब कुछ कर दिया है, वो सब चीजें लेजिटिमाइज हो गई, सब चीजें सही हो गई, संवैधानिक रूप से सही हो गई, कानूनी रूप से सही हो गई। आप कुछ नहीं कर सकते। आपकी संस्कृति खत्म, भारत की संस्कृति पे पर्दा डाल दिया, खत्म, कोई मतलब ही नहीं है आपकी संस्कृति से। और सुनिए, उसके बाद वक्फ एक्ट ले आए 1995 में। वक्फ एक्ट में उन्होंने कहा कि जो जमीन हमने कह दिया वो हमारी। इस समय इस देश की नंबर 3 पर सबसे ज्यादा जो भूमि है तो वक्फ के पास है, और वक्फ कोई उसका आधार नहीं है। आप ले ही नहीं सकते धर्म के नाम पे, जब तक कि आप एक जूरिस्टिक बॉडी, जैसे हिंदुओं में शिव जी होते हैं, राम जी होते हैं, जूरिस्टिक बॉडी होते हैं, जब तक जूरिस्टिक बॉडी नहीं होगी आप ले ही नहीं सकते जमीन। इतना गलत है वक्फ एक्ट। तमिलनाडु में आपने एक मंदिर 2500 साल पुराना वक्फ एक्ट ने, वक्फ बोर्ड ने ले लिया। उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते, कोर्ट नहीं जा सकते। ये उस एक्ट में है प्रावधान कि आप जाएंगे तो वक्फ बोर्ड के पास जाएंगे, वहां पे बैठे हुए हैं 2-3 मुल्ले, वो कहेंगे भाई साहब ये मेरा हो गया। आपका मकान अगर कह दें कि उनका है तो उनका हो गया। ये काम कर दिया कांग्रेस ने, अपने देश की सारी भूमि दे दी। पहले तो पाकिस्तान दे दिया, चीन को दे दिया, उसके बाद अपने देश की भी सारी जमीन दे दी। आप जरा देखिए। और यही नहीं, माइनॉरिटी एक्ट बनाया, उसमें हिंदुओं को डिवाइड करने का। हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए पहले तो हिंदू कोड बिल लाए थे कि वो हिंदू कोड बिल लाएंगे, यूसीसी नहीं लाएंगे, मुस्लिम वाला, संवैधानिक मजबूरी के बावजूद नहीं लाएंगे। और इसमें क्या किया कि जो हमारे छोटे छोटे सेक्ट होते हैं, बुद्धिस्ट हिंदू हैं, आर्य समाजी हिंदू हैं, सिख हिंदू हैं, जैन हिंदू हैं, उन सबको अलग अलग, उनको सबको डिवाइड कर दिया, उनको अलग अलग धर्म बना दिया। आप जरा सोचिए कि कितना डैमेज किया है। इतना डैमेज तो मुगलों ने नहीं किया जितना कांग्रेस ने किया है। हमने इनका क्या बिगाड़ा था? और हम में से ज्यादातर लोग इनको वोट देते गए, इनको सत्ता देते गए, हम ही लोगों ने सत्ता दी। बात यहीं तक नहीं थी, इसके आगे सुनिए। 2009 में ये कम्युनल वायलेंस बिल ला रहे थे, आपको मालूम है, ला नहीं पाए हमारे विरोध के कारण। कम्युनल वायलेंस बिल के बाद आपका जीना दूभर हो जाता। उसमें होता कहीं भी लड़ाई झगड़ा, छोटी सी भी लड़ाई हुई, कहीं पे दंगे हुए, सीधे सीधे हिंदुओं को दोषी मान लिया जाएगा, सीधे सीधे उनको अंदर कर दिया जाएगा। ये एक्ट ला रहे थे भाई साहब, आप कहां पर हैं? आप सोचिए कि कहां ले जा रहे थे ये हिंदुस्तान को। और अभी भी इनका घोषणा पत्र देखिए, यही सब लिखा हुआ है, यही सब लिखा हुआ है, यही सब ये करेंगे। दोबारा से 370 लाएंगे, दोबारा से देश को तोड़ेंगे, और उसमें ये संवैधानिक तरीके से करेंगे काम। मुगल तोड़ते थे, हिंसा करते थे, ये संवैधानिक तरीके से करेंगे जिसका कोई तोड़ ही नहीं होगा। आज ये कह रहे हैं कि संविधान से छेड़खानी कर देंगे। साथियों, आपको मैंने बताया इन्होंने क्या किया। आप भी पढ़िए संविधान को, अपनी सरकार पर दबाव डालिए कि ये सारे प्रावधान रिवर्स करें, रिपील करें, खत्म करें।
संविधान वैसे तो रीराइट दोबारा लिखा जाना चाहिए, अगर वो नहीं हो सकता तो कम से कम इतने देश विरोधी प्रावधान वो खत्म होने चाहिए। आपको दबाव डालना पड़ेगा, हमारी अपनी सरकार पर भी दबाव डालना पड़ेगा। आप नहीं डालते हैं तो आप गलत होंगे, वही गलती दोहराएंगे जो कांग्रेस को आप वोट अभी तक देते आए हैं। 24 में ध्यान रखिएगा, आप में से अगर एक भी आदमी ने वोट दिया तो वो अपनी कब्र खोद रहा है, ये होगा। तो साथियों, संवैधानिक अगर आपको ये सारे प्रावधान भारत विरोधी हटाने हैं तो 400 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को देना नितांत आवश्यक है, और उसके बाद दबाव डालना भी। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।